नारायण सेवा संस्थान कहने को तो सेवा वाला संस्थान है, लेकिन पिछले दिनों इसी नारायण सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे एक विमंदित पुनर्वास केंद्र में 3 विमंदित यानी कि दिमागी तौर पर कमजोर बच्चों की मौत हो गई। इन मासूमों की मौत पर नारायण सेवा संस्थान का जवाब आया कि साहब फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और जिस फूड से हुआ वो खाना भी नारायण सेवा संस्थान द्वारा नहीं दिया गया था। कोई बाहरी व्यक्ति बच्चों के लिए लाया होगा, वो खाया और बच्चे बीमार हो गए, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये नारायण सेवा संस्थान का जवाब था जब मौत हुई थी। तो जो भी हो अग्रवाल साहब, ये जान लें कि जान 3 बच्चों की गई है, पहले 2 और बाद में 1। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ राजस्थान। सबसे पहले मेरे 3 सीधे सवाल, कोई लाग लपेट नहीं। जांच की रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट आई है, जो भी कमेटियों की रिपोर्ट आई है, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले सीधे 3 सवाल, और ये सवाल नारायण सेवा संस्थान के सर्वे सर्वा प्रशांत अग्रवाल और प्रशासन और चिकित्सा विभाग से है। इन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? पहला सवाल, इन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन बच्चों के पुनर्वास की जिम्मेदारी किसने ली थी? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल खास, क्या इन बच्चों की मौत साधारण मौत या प्राकृतिक आपदा या महज एक्सीडेंट माना जाएगा? क्या यह एक तरह से हत्या नहीं है? और अगर है तो इस हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? बहुत सीधे से सवाल हैं जिसके जवाब देने चाहिए। नारायण सेवा संस्थान के विमंदित पुनर्वास केंद्र, इसको अगर सीधी भाषा में अगर समझें तो खास यानी कि स्पेशल चाइल्ड, जिन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है, ऐसे पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहैब सेंटर इन्हें, इन विमंदित बच्चों को जीने के लायक बनाते हैं। और इस रिहाइब सेंटर पर यानी कि पुनर्वास केंद्र पर इन बच्चों को जीने के लायक बनाने की जिम्मेदारी होती है। और जब स्पेशल चाइल्ड होते हैं तो फिर उन्हें स्पेशल देखभाल की जरूरत भी होती है, और स्पेशल देखभाल के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर की यानी कि टीचर की जरूरत भी होती है। मैं जांच कमेटी की जांच और लापरवाहियों पर भी बात करूंगा, लेकिन एक बार हम विमंदित पुनर्वास का मतलब तो समझ लें कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो विमंदित पुनर्वास केंद्र जो नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित होता है, ऐसे विमंदित पुनर्वास में स्पेशल चाइल्ड ही आते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है मैं गलत हूं, जिन्हें स्पेशल टीचर या स्पेशल इंस्ट्रक्टर की देख रेख में जीना सिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, उन्हें बड़े होके वो ऐसा बनाया जाता है कि बड़े होके वो इस काबिल बने कि कुछ काम कर सके जीने के लिए। और अगर कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अगर डिसेबल है तो कुछ नहीं, तो वो अपने खुद का जो जरूरी काम है वो खुद कर सके। उन्हें इस तरह बनाया जाता है ऐसे पुनर्वास केंद्रों में, इसीलिए इनका नाम पुनर्वास रिहाइब सेंटर रखा गया है। शायद मैं सही हूं या गलत हूं। और ऐसे रिहाइब सेंटर में 24 घंटे अगर विमंदित बच्चे हैं तो उनकी निगरानी, उनकी खास देखभाल की जरूरत होती है। मैं फिर यहां पर कह रहा हूं कि खास देखभाल, जी हां, खास देखभाल के लिए खास ट्रेंड लोग द्वारा ही हो सकती है। ऐसे सेंटर में ट्रेंड लोग होते हैं, इसीलिए इसे विमंदित जो बच्चों के माँ बाप हैं ऐसे सेंटर में छोड़ के जाते हैं। तो क्या नारायण सेवा संस्थान में ऐसे ट्रेंड टीचर हैं या थे? सबसे बड़ा सवाल, विमंदित बच्चे कांच की तरह होते हैं, छोटे हों या बड़े, बिल्कुल कांच की तरह होते हैं।
बहुत प्यार से उनकी हर बात को समझकर उन्हें उसी तरह से रखा जाता है। उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, उन्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इसको समझने के लिए एक ट्रेंड टीचर, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर चाहिए। क्या ऐसे लोग नारायण सेवा संस्थान में थे या हैं? अगर थे तो फिर ये लापरवाही क्यों कि 3 बच्चों की मौत हो गई? और अगर नहीं थे तो जिसके अंडर ये पुनर्वास केंद्र, जिस अधिकारी के अंदर, चाहे चिकित्सा अधिकारी हो या कोई भी हो, जिसके अंडर ये पुनर्वास केंद्र आते हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी जांच क्यों नहीं करते या जांच क्यों नहीं की? आपके जहन में एक बात मैं बता दूं, इसे याद रखिएगा कि ऐसे पुनर्वास केंद्र चलाने के लिए दान भी आता है और एड भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए अपने दिमाग में यह बात निकाल दीजिए कि निःशुल्क पुनर्वास केंद्र जो माँ बाप छोड़कर जाते हैं बच्चों के लिए, वो निःशुल्क हो सकता है, उन माँ बाप के लिए निःशुल्क हो सकता है। बाकी जो सेंटर चलाते हैं उनके पास में शुल्क आता है। कहां से आता है, कैसे आता है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि पुनर्वास का मतलब तो कम से कम हम समझ लें। तो अब आप सोच सकते हैं कि विमंदित बच्चों का पुनर्वास केंद्र कैसा होना चाहिए। क्या नारायण सेवा संस्थान का विमंदित पुनर्वास केंद्र ऐसा ही है? श्री प्रशांत अग्रवाल जी को मैंने कॉल किया यही बात पूछने के लिए। उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। 3 बार कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। अगर उनसे बात होती तो मैं इस बारे में जरूर पूछता और उनका जो जवाब होता वो भी मैं यहां पे कोट करता। मैं उनसे पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। अब बात करते हैं जांच कमेटी की और जांचों की। 3 बच्चों की मौत के बाद जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा द्वारा बनाई गई कमेटी और उनकी रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के जो बयान है उसके आधार पर हम कहें तो 4 अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। इनमें से 2 की रिपोर्ट आ गई है और एक लाइन में अगर देखा जाए तो दोनों रिपोर्ट में नारायण सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विमंदित पुनर्वास केंद्र में अनियमितताएं यानी कि लापरवाही सामने आई है। सबसे पहली ज़रूरत होती है पानी की, और CMHO दिनेश खराड़ी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि जो पानी उन विमंदित बच्चों को पिलाया जा रहा था वो पानी ही दूषित था, यानी कि गंदा पानी था। तो भाई अब आगे क्या बात कही जाए कि जब जो पानी पिलाया जा रहा है वो ही गंदा है। मीडिया में प्रशांत अग्रवाल का बयान पढ़ा भी मैंने और कुछ चैनल पे सुना भी। उनका कहना है कि अगर पानी दूषित होता तो सारे बच्चे बीमार होते, 8-10 ही क्यों। सही कह रहे हैं। उस हिसाब से तो पिछले 1 साल में करोड़ों भारतवासियों को कोरोना हुआ, तो फिर उस कोरोना में कुछ लोग ही क्यों मरे? सभी को मरना चाहिए, जिसको कोरोना हुआ उसको मरना चाहिए। सही है ना? एक सीधी सी बात जो आपके विमंदित पुनर्वास केंद्र के बच्चे के भी समझ में आ गई होगी अब तक कि हर इंसान का अपना अपना अलग अलग इम्यूनिटी सिस्टम होता है। काफी साधारण सी बात है कि अलग अलग सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम। कुछ मजबूत बच्चे होते हैं, कुछ साधारण होते हैं और कुछ काफी कमजोर होते हैं। मजबूत और साधारण जो बच्चे होते हैं वो तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं वो कई बार बीमार हो जाते हैं। और जब बीमारी में लापरवाही का घोल शामिल हो तो 3 बच्चों की जिस तरीके से मौत हो गई, मौत भी हो जाती है। बाकी आप समझदार हैं। एक रिपोर्ट और आई एक दूसरी कमेटी की, वो कहती है कि जो मसाले जो खाने में काम में लिए जा रहे थे, जो मसाले, वो एक्सपायरी डेट के हैं। इसमें भी श्री प्रशांत अग्रवाल का बयान मैंने राजस्थान पत्रिका के अंदर पढ़ा कि वो हमने डंप करने के लिए स्टोर में रखा हुआ था। इसके अलावा भी उन्होंने ऐसे ही कुछ अपने बचाव में ऐसी ही बातें की जिन पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। चाहे नर्सिंग कर्मी की कमी को लेकर हो, चाहे स्टाफ की कमी को लेकर हो या किसी और की कमी को लेकर हो। मतलब साफ है कि 2 कमेटियों की रिपोर्ट आई है, दोनों में एक तरह से कमियां पाई गई हैं। कमियां यानी कि लापरवाही। जिला कलेक्टर श्री चेतन देवड़ा जी का कहना है
क्योंकि रिपोर्ट एक और आनी बाकी है, विसरा जो पोस्टमार्टम की विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है, वो आएगी, उसके बाद हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अभी जो रिपोर्ट आई है उसको राज्य सरकार को भेज दिया गया है, और इन सब रिपोर्ट और सब पर बात करने के बाद फिर से वही सवाल आता है साहब जो मैंने शुरू में पूछा था, बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, क्या लापरवाही से मौत नहीं मानी जाएगी है? और अगर लापरवाही से मौत हुई है 3 बच्चों की, तो फिर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? इसके साथ ही जिला प्रशासन के सीएमएचओ साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि मैं जो पुनर्वास केंद्र का मतलब जो समझ रहा हूं, विमंदित पुनर्वास का केंद्र का मतलब, क्या ये विमंदित पुनर्वास केंद्र वो ही हैं जो मैंने समझाया, या वो अलग होते हैं? अगर इसमें स्पेशल चाइल्ड, विमंदित चाइल्ड ही आते हैं तो फिर वही हैं, और अगर हां तो क्या इसमें ट्रेंड टीचर या ट्रेंड इंस्ट्रक्टर, काउंसलर आदि थे? अगर थे तो फिर ये लापरवाही क्यों, और अगर नहीं तो अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आपसे फिर मिलूंगा इसी मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।